शावर के नीचे खड़े होकर तेज प्रताप ने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, क्यों मैं इस लड़की की तरफ खींचता ही जा रहा हूँ। मैं ठीक से जानता ही नहीं हूँ कि ये मुझसे प्यार करती है या नहीं। कभी कभी लगता है ये मुझसे नफरत करती है, और उसके बाद भी क्यों मैं इसे देखता हूँ तो देखता ही रह जाता हूँ। इसके चेहरे का आकर्षण मुझे खींचता ही जा रहा है। मैं कैसे दो रास्तों के बीच में फंसा हुआ हूँ मैं ही जानता हूँ। मैं तनु से बात करना चाहता हूँ, क्या वो मेरा साथ देगी? वो किसी और से प्यार तो नहीं करती? मैं उसे पूछना चाहता हूँ, पर जब भी पूछना चाहता हूँ कुछ ना कुछ आ जाता है। कैसे अपनी गाड़ी पटरी पर लाऊं समझ नहीं आ रहा। फिर उसने अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। वो कुछ देर तक ऐसे ही शावर के नीचे खड़ा रहा, फिर बाहर आकर तैयार होकर नीचे आया। घर में अब थोड़े मेहमान आ गए थे। सिंघानिया जी खुश होकर सबसे तनु और तेज प्रताप को मिला रहे थे। तनु भी नानू से बात करते करते बार बार मुस्कुरा रही थी। तेज प्रताप कनखियों से उसे बार बार देखे जा रहा था। शिल्पा ने कहा, जल्दी से हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, वैसे ही बहुत देर हो गई है, फिर हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे। शिल्पा जो कुछ समय पहले तक शादी ही नहीं करना चाह रही थी, वो आज अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। तभी तेज प्रताप के पास किसी का फोन आया। तेज प्रताप ने मुस्कुराकर फोन रखा और शिल्पा से कहा, सॉरी शिल्पा, पर शॉपिंग के लिए तुम दोनों चले जाना, मुझे किसी और के साथ जाना है। फिर उसने शिल्पा को एक आंख मारी और शिल्पा समझ गई। वो बोली, भाई अब लगे ना तुम मेरे भाई हो, वरना जब आए थे तो ऐसा लग रहा था अपनी मुस्कुराहट जर्मनी में छोड़ आए हो। कितने शांत रहते थे, मुझे तो आश्चर्य हो रहा था, इस चटर पटर ने कुछ सिखाया ही नहीं। तेज ने तनु की ओर देखकर एक आह भरी। वही तनु आश्चर्य से दोनों को देख रही थी। उसका ध्यान शिल्पा की बात पर नहीं था। इतना तो वो समझ गई थी कि दोनों ही उससे कुछ छुपा रहे हैं। नाश्ता करने के बाद शिल्पा और तनु अलग अलग कार में गए थे और तेज प्रताप अपनी कार में अलग चला गया था। दिन भर शिल्पा और तनु ने शिल्पा के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी। कई बार बोलने पर भी तनु ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा था। शॉपिंग करने के बाद शिल्पा तनु को बोली, चल यार अपने अड्डे में कुछ खाते हैं, जब से तू गई है अपने अड्डे पर नहीं गई हूँ। तनु बोली, हाँ चल, वैसे भी यहाँ आकर मेरा मन कुछ चटपटा खाने का हो रहा था। दोनों गुपचुप वाले के पास चले गए। तनु को आज गुपचुप बहुत अच्छी लग रही थी। वो बार बार इमली की चटनी डालने को बोल रही थी। शिल्पा ने कुछ देर तो उसे आश्चर्य से देखा, फिर उसे हाथ मार के बोला, कुछ तो गड़बड़ है, पहले तो तू इमली की चटनी नहीं डलवाती थी, आज इतना चाट चाट कर खा रही है, सच बता। तनु गुपचुप खाते हुए बोली, बस आज मुझे इमली की चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, और कुछ नहीं, तू अपना जेम्स बॉन्ड वाला दिमाग मत लगा। शिल्पा उसको मुस्कुराकर देखने लगी। दोनों गुपचुप खाकर कार में बैठ गए। तनु को आज बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों के बाद उसे कुछ मन का खाने का मिला था। उसने महसूस किया था कुछ दिनों से उसे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। कार में शिल्पा तनु से बोली, तनु एक बात पूछूं, तू नाराज तो नहीं होगी? तनु ने कहा, तू इतनी फॉर्मेलिटी कब से करने लगी? पूछना, क्या पूछना चाहती है? शिल्पा उससे बोली, आर यू प्रेग्नेंट? उसकी बात को सुनकर तनु हड़बड़ा गई और घबराते हुए बोली, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, और तुझे ऐसा क्यों लगा? शिल्पा बोली, पता नहीं, पर तुझे देखकर ऐसा लगा। तू कभी इमली की चटनी नहीं खाती थी, पर आज मैं देख रही थी कि तू कितनी चाट चाट के खा रही थी। और फिर वो हंस पड़ी। तनु उसकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गई और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि उसे खुद को ही नहीं पता था कि सच क्या है। दोनों ऐसे ही मजाक करते हुए घर आ गए। तेज प्रताप पहले ही आ चुका था। वो नानू से कुछ बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहा था। जब उसने दोनों को आते देखा तो शिल्पा से कहा, मेरी प्यारी बहना, शॉपिंग हो गई या अभी भी बाकी है? वैसे देखकर तो लग रहा है पूरी दुकान ले आई हो। शिल्पा से बात करते हुए भी उसका ध्यान पूरी तरह से सिर्फ तनु पर था। पता नहीं क्यों, कुछ दिनों से उसे तनु का चेहरा कुछ अलग सा लग रहा था। उसके चेहरे की चमक को देखता ही रहा, पर अभी उसके चेहरे पर थकान नजर आ रही थी। तभी शिल्पा बोली, अभी तो कल भी जाऊंगी, मैंने आज पूरी शॉपिंग नहीं की है, कल आप भी चलना। फिर उसने देखा तेज तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा है।
उसने कुछ जोर से कहा। मेरी फ्रेंड है ही ऐसी कि सब लोग उसे घूर घूर कर देखते हैं। सबके घूरने से बेचारी मुरझा सी गई है। और उसे तनु को हाथ मारा, जो खुद भी तेज की आंखों में खो गई थी। उसकी बात को सुनकर तेज प्रताप शर्मा गया और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। तनु अपने कमरे में जाने लगी तो शिल्पा उसे धीरे से बोली, तुम दोनों ना एक जैसे हो पूरा। लगता है प्यार आंखों ही आंखों में बस करोगे। इतने महीनों के बाद भी सिर्फ नैन मटक्का दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है। लगता है तुम लोगों की गाड़ी में मुझे पीछे से धक्का मारना पड़ेगा। ऐसे ही चलता रहा तो बन गई मैं बुआ। तनु उसे कुछ बोलती उसके पहले ही वो सामान के पैकेट पकड़कर अपने रूम में मुस्कुराते हुए चली गई। तनु भी अपने रूम में गई। वहां उसने बहुत सारे कपड़े देखे। उसे समझ नहीं आ रहा था इतने सारे कपड़े वहां किसके लिए रखे हैं। तभी तेज प्रताप अंदर आया। उसने तनु से कहा, ये कपड़े मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जो पसंद ना हो वो मुझे बता देना, उनकी जगह मैं दूसरे मंगवा लूंगा। तनु ध्यान से उन कपड़ों को देख रही थी। उनमें से 2 लहंगे और चुन्नी थे। उसका वर्क देखकर तनु दंग ही रह गई थी। कई सारी साड़ियां भी थी, सब एक से एक सुंदर थी और सलवार कुर्ते भी थे। तेज प्रताप ने तनु से फिर पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद है? तनु ने कहा, हाँ मुझे ये सभी पसंद है, पर आप इतने कपड़े क्यों ले आए? मैं तो। तेज प्रताप उसकी बात को काट कर बोला, मैं चाहता हूं तुम्हारे जो सपने अपनी खुद की शादी में अधूरे रह गए उन्हें तुम पूरा करो। मैं उनकी भरपाई तो नहीं कर सकता। वाकई मैंने कभी तुम्हारे तरफ से सोचा ही नहीं था। 1 मिनट, मैं और भी कुछ लाया था। फिर उसने अलमीरा खोली और ज्वेलरी का बॉक्स लेकर आया। उसमें डायमंड के नेकलेस थे जो सभी बहुत ही खूबसूरत थे। तनु तो उन्हें देखती ही रह गई। तेज ने एक पेंडेंट और चेन को अपने हाथों में पकड़ा और कहा, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। उसने पेंडेंट को खोला जो छोटे हार्ट शेप का था। तनु ध्यान से उसमें देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक गई। तेज ने वो चेन अपने हाथों में ली और तनु को पहना दी। फिर उसने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। तुम्हें पसंद आया? तनु ने हाँ में गर्दन हिला दी और कहा, वाकई आपने मुझे सबसे प्यारा गिफ्ट दिया है। मुझे बहुत पसंद आया। तेज प्रताप उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने कहा, आज से यहाँ रोज कोई ना कोई फंक्शन है। तुम उनके हिसाब से इनमें से कोई भी कपड़े पहन लेना और ज्वेलरी भी। हाँ, कल तुम मेरे साथ चलना और शिल्पा की शादी में पहनने के लिए जो चाहो वो ले लेना। तनु ने घबराते हुए कहा, नहीं, मैं इनमें से ही कुछ पहन लूंगी। और वो कपड़े उठाकर अलमारी में जमाने लगी। तेज प्रताप धीरे कदमों से उसके करीब आया। तनु को महसूस हो गया था कि तेज प्रताप उसके पास आ रहा है। उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, अभी ये मेरे पास ऐसे क्यों आ रहे हैं? क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देते हैं? तभी तेज प्रताप ने उसके कंधे को पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसके चेहरे को हाथों से पकड़कर ऊपर उठाया। तनु घबराते हुए तेज प्रताप की आंखों में देखने लगी। तेज प्रताप ने कहा, मैं जो कहना चाहता हूं वो तुम कहने नहीं देती हो। तुम्हारे ऐसे छुपने से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही हो? प्लीज एक बात बताओ, मुझे बहुत बेचैनी सी लग रही है। क्या तुम किसी और से प्यार करती हो इसीलिए मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो रही हो? जब तक तुम कुछ कहोगी नहीं मैं कैसे समझूंगा? और वो तनु के माथे पर आए बालों को उसके कानों के पीछे करने लगा। तनु उसकी बात सुनकर घबरा गई। उसने तेज प्रताप के हाथों को अपने आप से दूर किया और कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और तेजी से रूम के बाहर चली गई। तेज प्रताप ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधी और जोर से दीवार पर पंच किया। उसे समझ नहीं आ रहा था तनु के निग्लेक्ट करने पर उसे गुस्सा क्यों आ रहा है।